वो भले उधर आके दर्शन करेंगे, नहीं तो दूसरा जगह दर्शन करेंगे, नहीं तो अपना घर पे दर्शन करेंगे, किधर भी दर्शन तो करेंगे, उसका तो तुम मन से निकाल नहीं सकते। ये सब है ना, आदमी लोग अपना अपना मन का ये जो विचार है, ये जो कड़वा विचार है, वो कड़वा विचार उसको मन में रखे क्या होता है, उसका सामने वही चीज अच्छा चल रहा है बोलते उसको सही नहीं होता है। वो सही होने की वजह से वो कोई भी हालत में उसको अटैक करके उसको बाकी लोग को गंदा बात करके उसको निकालने की कोशिश करते, लेकिन वो सक्सेस होएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो सोचने वाले का मन ही खराब होएगा तो दूसरे का कितना भी करेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई कोई जगह पे बोल भी सकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है उसके पीछे कोई कोई बोल रहे हैं ना, वो बिजनेस के हिसाब से उन लोग सोचते हैं, क्या बोल के, अरे ये पैसा इतना आ रहा है, इतना जा रहे है, किधर से आ रहे है, अभी उन लोग भी खाता होएगा, ये सब बोल रहे हैं। ये सब ऐसा वगैरह वगैरह इन लोग बोलते हैं। अभी वो कल एक कुछ भी नहीं था बाबा, एक जमाने में एक टाइम में बिना शर्ट बिना कपड़ा में जो रियल आदमी, अभी इन लोग पूरा सोना चांदी चढ़ा के करते हैं। क्या है उस सकता है, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन इतना मतलब अगर आपको कोई दुख भी है तो आप वहां जाते हो तो बिना उस दुख को वहीं बस साई ले लेते हैं, वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग ये मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा हिसाब से गया, हम कौन सा हिसाब से आ रहे बोल के बोलने का मतलब, उधर ऐसा एक मैग्नेट पावर है जो साई का पास है, वो किसको मालूम नहीं पड़ते, पब्लिक सोचते है ये सब ऐसा जा रहे, लेकिन क्या है भगवान का ऐसा कृपा है, ऐसा कुछ मैग्नेट पावर है बोल के वो हमको मालूम नहीं पड़ता, हमारा पूरा दुख आपका ले लेते हैं, वो ले लेते हैं और अपन को खाली सुखी दिखा देते हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता हम क्या हिसाब से आया है। भगवान भी वही मानता है, भगवान भी ये क्या बोलता है, तुम ये मेरा दरबार में आना मानते बोल के भगवान कोई जगह पे किसको डिमांड नहीं करते, तो आ जाओ तुम्हारे हिसाब से जाओ, बाद में तुमको मालूम पड़ेगा, तू लेना नहीं लेना मेरे को बोल के तुम्हारा ऊपर है, उनका बोलने का थियरी ऐसा है। आप समझे कि नहीं, कोई भी भगवान, हम ये साई राम के बारे में खाली बोल के नहीं, कोई भी, मैं ओम साई राम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के पसंदीदा शो में एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तो आज फिर से होगा साईं लीलाओं का गुणगान साईं भक्त की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम, बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपका नाम? मेरा नाम उन्नी कृष्णन है। मैं 40 साल का पहले मैं मद्रास में चेन्नई में भर्ती हो गया, चेन्नई में पढ़ाई किया, सब कुछ मेरा चेन्नई में होने के बाद मेरा ब्रदर लगा साथ में बॉम्बे आया है। बॉम्बे आने के बाद मैं एक छोटा छोटा कंपनी में सब काम करके इधर 40-45 साल के ऊपर में बॉम्बे में सेटल हो चुका है। इधर ही मेरा शादी हो गया है, इधर ही मेरा एक छोटा बच्चा भी है, अभी बड़ी हो गई लड़की है। तो हम लोग एक छोटा परिवार का सुख जीवन में जी रहे हैं भगवान की कृपा से। सो हम बहुत खुशी से रह रहे हैं। और हमारा ये जो साई राम का बारे में मेरे को भी कुछ इसका पहले कुछ नहीं पता था, तो मैं इधर आने के बाद एक 15 साल का पहले की बात है, तो बहुत जन लोग बोल रहा है ऐसा साई राम के पास जाएंगे, साई राम बोल के एक बड़ा भक्त वो अपना एक भगवान का एक चमत्कार जगह है, आप लोग आइए नासिक इस जगह, ऐसा बोल के वो जिन लोग मेरे को बोला है, लेकिन मेरे को इसका बारे में कुछ जानकारी नहीं था, इसके लिए मैं हाँ हूँ करके ऐसा जवाब दे देते हैं। मेरे को उसको बराबर कुछ बोलने के हिसाब से नहीं था, क्योंकि पहली बात है मैं बॉम्बे वाला नहीं था बोल के मेरे को उसका बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। अच्छा, आप बाहर से थे इसलिए आपको नॉलेज नहीं? क्योंकि मैं साउथ इंडियंस बोले तो मैं भगवान का ज्यादा से ज्यादा गुरुवायूरप्पन बोल के हमारा जो भाषा में जो रहते हैं लॉर्ड कृष्णा का एक अवतार है, वो भगवान को ज्यादा हम ये करते हैं, आप उनकी ही पूजा करते हैं। हाँ, उनका ही मैं भक्त है और उनका ही मैं सदा नाम करता हूँ, भगवान को उसका ही स्तुति करता हूँ, सब कुछ मैं उनके बारे में ये कर देता हूँ। लेकिन ये जो सुनने के बाद मेरे को और भी 2-3 जैन लोग सब एक एक ऑफिस में जो काम करने के टाइम पे ये सब भगवान का बारे में साई राम का बारे में मेरे को बोलने की वजह से फिर मेरे को भी थोड़ा इंटरेस्ट आया, अभी क्या है जरा भगवान का जगह पे जाके अपन भी दर्शन करे, देख के आए, ऐसा बोल के मैंने स्टार्टिंग में मेरा दोस्त लोग के साथ शिरडी में जाके जो भगवान का दर्शन सब करके आया है। वो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, ये आपको बोल सकते हैं 13-14 साल के पहले की बात है। उसके बाद मैं थोड़ा ऐसा लगा मुझे भगवान को सब दर्शन करने के बाद कुछ ऐसा फीलिंग हुआ है ऐसा भगवान के पास बार बार जाने का, क्योंकि
उनका पूरा चरित्र का बारे में मैंने स्टडी किया है। उसका जो बारे में बोलेगा तो वो कैसा कैसा टाइम में कैसा कैसा वो दूसरा भक्त लोग के लिए कैसा सेवा किया है और भक्त लोग उनके ऊपर कैसा ये किया, उसका बारे में उसका पिक्चर देखना, उनका बारे में थोड़ा मैं बुक सब पढ़ना, वो सब मैंने थोड़ा धीरे धीरे उनका बारे में जानकारी लेने के लिए कोशिश करके पढ़ाई भी किया है। उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा एक नॉर्मल आदमी था, नॉर्मल आदमी सेंस जो हम लोग का लाइफ कैसे जी रहे वो हिसाब से जीवन था, लेकिन उनका जो लाइफ में मैंने स्टडी किया है वो उसके लिए नहीं जी रहा था, वो दूसरे के लिए जी रहा था। अभी हम लोग कैसे है, हमारा मन में इच्छा आता है ये करेगा वो करेगा, ऐसा उनका ये नहीं था। उसका इच्छा एक ही था, दूसरे का दुख को कैसा दूर कराने का, कम करना है। दूसरे का प्रॉब्लम आएगा तो उसको कैसा सॉल्व करने का, वो बारे में मैं बहुत कुछ उसका स्टोरी देखा है, वो प्रैक्टिकली बहुत जन बोला भी है। वो सब करके मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आ गया। फिर चलो अपन भी उसका बारे में थोड़ा फॉलो करके ऐसा हम लोग थोड़ा खुशी जीवन चल रहा था। इन द मीन टाइम मेरे को मेरा मिसेस भी उनका बारे में, क्योंकि मेरा मिसेस मंजू उन्नीकृष्णन, हम लोग भी उसका बारे में थोड़ा ज्यादा जाने का, उनका मंदिर में सेवा करने के हिसाब से जाने के लिए सब शुरू किया है। और भगवान का दर्शन बार बार देखने का ऐसा मन में इच्छा आने के टाइम कभी मैं बोलते हैं चलो हम लोग जाके आएंगे तो वो तैयार हो जाता है, कभी वो बोलने का टाइम मैं तैयार हो जाते हैं। बोलने का मतलब क्या है, हम लोग जाने के लिए जो विचार किया तो हम लोग को कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आया। बोलेगा तो अभी जा नहीं सकते, हिसाब से कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो वो हिसाब से हम लोग को सुखी से खुशी से जाके दर्शन करके भगवान का सब कुछ करके खुशी से आ रहा था। हमको भगवान का, वही भगवान को बोल सकते हैं, जो भी भगवान साईराम होने दो, जो भी भगवान हम लोग मन में इच्छा जो सोचते हैं वो उनका जो आशीर्वाद का वजह से कुछ भी तकलीफ अभी तक नहीं हुआ और उनका छाया में हम लोग जी रहे हैं, उतने में बोल सकता हूँ। और दूसरी बात साईराम के बारे में बोलने के लिए जाएगा तो जो अभी का स्टडी में बोलेगा तो ये लास्ट 10-12 साल से मैं देख रहा हूँ, तो वो पहले वो टाइम उधर कुछ भी नहीं था। अभी उधर उतना डेवलपमेंट हो चुका है, भक्त लोग ज्यादा आना शुरू किया है और इतना अच्छा उन लोग कंस्ट्रक्शन ये काम वो काम सेवा करने का, पर डे बाय डे भक्त लोग आने की वजह से उनका ये करने की वजह से इतना ऊपर आ गया, हम सोच भी नहीं सकता। क्योंकि ये टाइम में हम लोग को इतना मुश्किल था उसका अंदर दर्शन करने के लिए, अभी इतना सिस्टमेटिक में उन लोग जो काम किया है तो हम लोग को मजा आता है, क्योंकि ऐसा हमको लगता ही नहीं है वो एक भगवान का टेम्पल में जा रहा है बोल के। कभी कभी हमको ऐसे भी फील होता है एक पिकनिक स्पॉट में जा रहे हैं। ऐसा क्यों ऐसा फील होता है बोलेगा तो उतना खुशी मिलता हमको। पिकनिक स्पॉट इन द सेंस हम लोग कुछ मस्ती मजाक करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हमारा जो मन का जो भी दुख हो रहा है, हम लोग जो सोचते हैं अपन को ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम लोग एक्चुअली हमारा कुछ डिमांड नहीं है। रियल बात बोलेगा तो भगवान के पास अभी तक हम लोग कुछ डिमांड नहीं किया है, क्योंकि हमको भगवान का कृपा से पहले से हम लोग सब कुछ वेल सेटल्ड है बराबर फाइनेंशियली। और हमारा जो एक बच्चा है वो भी अच्छा से रहती है, उनका मिस्टर के साथ उसके फैमिली के साथ बहुत खुशी है, हम भी खुशी है। और हमारा जो दोस्त लोग, मेरा रिलेटेड दोस्त लोग है, उन लोग भी हम लोग के साथ अच्छा रहता है। इसके लिए हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता हमारा लाइफ कितना मधुर में जा रहा है बोल के। तो इसके लिए हमको कुछ डिमांड नहीं है, हमेशा वेलकम करते हैं। हाँ, साय कभी भी वेलकम करते हैं इन द सेंस, कभी कभी आप बिलीव नहीं करेगा, कभी हम सोते रहने के टाइम, दूसरा दिन उठने के टाइम ऐसा हमको मूड आता है, ब्रशिंग करने के टाइम भी हमको मूड आता है, चलो हम लोग फ्री है ना, एक बार हम लोग साय के पास जाके आएंगे। ऐसा हमारा मन में एक फीलिंग होता है। फीलिंग होने के बाद विद इन 1 आवर हम लोग रेडी होके निकल जाते हैं। और दूसरी बात क्या, पहले ना मैडम हम लोग को ट्रेन में जाना पड़ता था, बस में जाना पड़ता था, वो सब थोड़ा तकलीफ होता था। लेकिन अभी उनका एक कृपा ही बोल सकता है, तो हमारे पास एक छोटा गाड़ी है, वो गाड़ी की वजह से हम लोग कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग को कोई भी तरीका से रुकावट नहीं है। वो साई राम का भी कृपा हो सकता है और हमारा मन का भी विचार हो सकता है। जबकि बोला ये चाहता है कि शिरडी जब तक साईं की मर्जी ना हो लोग नहीं जा सकते। हाँ, तो यानी आपको साईं हमेशा वेलकम करते हैं, वेलकम करते हैं। जब भी आपकी इच्छा होती है ये फैक्ट आप पहुंच जाते हैं और कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का दिन तक भगवान करके अभी आगे भी ऐसे नहीं होएगा कुछ, फिर भी आज का दिन तक मेरे को भी होने दो, मेरा मिसेस को भी होने दो। कभी हम लोग सोचते हैं, अभी तक हम लोग को कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी प्रॉब्लम कुछ नहीं, ना बुखार आवे, ना बॉडी पेन, ना कुछ ट्रेन का, ना है तो कुछ कोई भी बोलते ना वगैरह वगैरह सर्कमस्टेंस, कोई भी इसमें हम लोग को रुकावट नहीं किया, जो भगवान का दर्शन कर नहीं पाता है। और कोई बहुत जन लोग, मेरा दोस्त लोग भी है,
दर्शन के लिए जा रहे हैं, उनको इतना क्राउड का वजह से दर्शन नहीं मिल रहा है। वो मुक्तधाम क्या है, वो बार का बार ही दर्शन करके भी आता है। कोई कोई एकोमोडेशन का प्रॉब्लम होता है, कोई कोई को लाइन इतना बोल के नहीं होता है, ऐसे रिटर्न आ जाते हैं। मेरे को बहुत दुख होता है, क्यों इतना लंबा जाके तुम लोग बिना दर्शन में आ जाते हैं। दर्शन के लिए वो जन लोग, मेरा दोस्त का सराउंडिंग में मेरा 2-3 दोस्त लोग ऐसा हो चुका, आके मेरे को बताता है अभी गया था, मेरे को दर्शन नहीं मिला, मैं काली बार का बारी में दर्शन करके। ऐसे नहीं हो, क्या कारण है मेरे को ही समझ में नहीं आता। आप तो हमेशा जाते हो और हमेशा आपको वेलकम करते हो। यस यस, मैं अभी तक आपको प्रैक्टिकल, मैं अभी बोलते ना, मैं आपको कभी झूठ बोल के नहीं बोलेगा, क्योंकि भगवान का चीज झूठ बोलना भी करेक्ट मजा नहीं यार अपन को। और दूसरी बात है, मेरे को ये जो भगवान का मामला किसका भी बारे में बोलते हैं, मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना मेरे को पसंद नहीं, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा लंबा है। कोई भी मामला में, कोई भी जिसमें मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, क्योंकि मेरे को मेरा मन में इच्छा है, मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। और कोई भी अगर मैं जा रहा है मालूम पड़ने के बाद, अगर उनका कुछ इच्छा होएगा, ये लो भाई मैं भगवान का पास जा रहे, मेरा तरफ से ये चढ़ा देना, ये कर देना, ये लाना, वो लाना, तो जरूर उसका इच्छा मैं पूरा कर देता हूँ। तो स्पेशली साईं के लड्डू, यस लड्डू है अल्टीमेटली। लड्डू बिना दूसरा कोई लेडीज लोग बोलते हैं, कोई चीज लेके आर्टिफिशियल चीज सब बहुत कुछ उधर मिलते हैं, ड्रेस मिलते हैं, बैंगल्स मिलते हैं, ये मिलते हैं, वो सब मैं करता हूँ, क्योंकि उनका जो इच्छा है मैं करवा देता हूँ। क्योंकि अपना कोई इतना ऐसा कुछ, आप साईं की लाइन फॉलो करते हो कि साईं अपने लाइफ में हमेशा दूसरों को दुख को कम करने का काम करते थे। वो मुझे पता तो आप जब वहां जाते हो तो उस चीज को पूरा करते हो कि किसी ने डिमांड किए तो उसे पूरा कर देना। हाँ, और दूसरी बात क्या, साईं का 2 मंदिर में मैं आज भोजकुल देखा है, बहुत सिस्टमेटिक में उन लोग काम करते हैं। और ऑलमोस्ट में ये भी देखा है, साई राम का जगह का जो मंदिर का बारे में बोलता हूँ, तो तिरुपति देवस्थान में जो चल रहा है, ऑलमोस्ट उन लोग उधर से भी बहुत कुछ कॉपी टू कॉपी करके उन लोग बराबर कर रहा है। इसका पहले जो है 10 साल का पहला सिस्टम इधर का एकदम खराब था, इधर साई राम का। अभी उन लोग का सिस्टम इतना अच्छा है, और किसी को भी कोई भी डिवोटी लोग को तकलीफ नहीं हो रही। इतने हिसाब से उन लोग आना जाना, उठना बैठना, दर्शन करना, और उधर का रेस्पेक्टफुली बात करना, और दर्शन सावधान से देखना, ये सब कुछ उधर फैसिलिटी इतना अच्छा किया है। इसका वजह से क्या, हमको कुछ तकलीफ नहीं। कोई लोग जगह पे, कोई मंदिर में जाने के टाइम, अरे उधर गया था दर्शन करने के लिए, खड़ा रहने के लिए नहीं हुआ, धक्का मुक्की में मेरे को बाहर निकाला, मैं गिर गया, मेरा सोना गया, मेरा चेन गया, ऐसा वगैरह वगैरह बोलते हैं। लेकिन मेरा कान से अभी तक ऐसा नहीं सुना जो साई राम के पास जाके आने के बाद कोई ऐसा कुछ नुकसान हुआ। ये मैं आपका मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप शेयर करें। यस, ये आप जरा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है। तो उन लोग इतना सिस्टमेटिक में काम करते हैं, मैनेजमेंट उनका, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मेरे को अच्छा लगता है उधर का सिस्टम के हिसाब से मैं भी चले। उन लोग अगर मेरे को उधर इतना क्लोज आदमी, कोई भले मेरा एक दोस्त है, उनका एक होटल है उधर, उसका वजह से मैं रेगुलर जाएगा तो मेरा होटल में उधर मेरे को रूम अवेलेबल होता है। मेरे को इधर उधर जाने के लास्ट 10-10 ईयर से मैं वही होटल में जा रहा हूँ, वही होटल से रिटर्न आ रहा हूँ। हाँ, अगर कुछ भी होएगा तो मैं पहले जाने का पहले बुकिंग करने की वजह से मेरे को भगवान की कृपा से कुछ दिक्कत नहीं है। मेरे को रहने के बारे में, जो रहने के बारे में रह गया, दर्शन के लिए प्रॉब्लम नहीं होएगा तो फिर उधर कुछ है ही नहीं दूसरे बात की सवाल। शायद साईं आपको हमेशा वेलकम करने के लिए उन्होंने ये सुविधा आपको प्रोवाइड की है। यस, कि आपके वहाँ दोस्त बने। मेरे को भी, मेरा मिसेस को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइम मैं अकेला कभी नहीं जाता हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरा मिसेस का साथ ही जा रहा हूँ। और वो बिना मैं नहीं जाता, मैं बिना वो भी नहीं जा रहा है। स्टार्टिंग में इनिशियली शायद एक बार गया होगा दोस्त लोग का साथ, फर्स्ट टाइम आप। यस, इट इज वेरी लॉन्ग टाइम, बोला तो एक 25-30 साल का पहले की बात है। ओके, एक बार जाके आया, वो भी दोस्त लोग का साथ, फर्स्ट टाइम बोला। लेकिन वो टाइम मेरे को इतना नॉलेज भी नहीं था, मैं जस्ट एक सब लोग बोल रहे हैं इसलिए आप चले गए। अभी का जो मेरा करंट सिचुएशन के हिसाब से, हम कभी भी किधर भी जाएंगे, भले हम लोग का साथ दूसरा फैमिली मेंबर्स लोग ऐड करके ले जाएंगे, जिनकी गाड़ी में जगह रहते हैं, हम उन लोग को बुलाते हैं, बिठा देते हैं, लेके जाते हैं, घुमाते, दर्शन को भगवान को सब कराते, रिटर्न जाते हैं बस। बाकी दूसरा कोई हम लोग उसका पास से रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। बराबर। तो मैं आपको पूछना चाहूंगी कि पहली बार कब आपको लगा कि मुझे साईं के पास जाना चाहिए? बार बार आपको पहली बार ऐसे कब अनुभूति हुई कि नहीं, मुझे वहां जाना अच्छा लग रहा है और मुझे वहां जाना चाहिए? उधर का मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये जो 12-15 साल की पहले की बात अलग होता है, अभी जो चल रहा है उसका बात अलग होता है, क्योंकि उसका टोटली मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका है। कैसे बोलेगा तो, ये 15 साल 20 साल का पहले मैं उधर देख रहा था, बहुत इतना
बराबर अपन को लगा नहीं था, क्योंकि क्लीनिंग के बारे में होने दो और स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्टिविटी के बारे में वो भी चीज उधर का इतना बराबर नहीं था, सिस्टमैटिक नहीं था। इधर उधर कचरा पड़ना और ज्यादा तुकेला ये रहते ना, ऐसा सब पूरा पूरा गंदगी इधर उधर पड़ना, और कोई भी चीज सिस्टमेटिक में आना जाना जो पब्लिक को स्वायत्त के हिसाब से जाने के आने का जो रास्ता भी होने दो, और उसका जो फेंसिंग इंसिंग जो लगाए ले जाने के पूरा कोई भी टोटली चीज इतना बराबर नहीं था। ये 2-15 साल की पहले की बात है, 12-15 साल की, ये जो स्टार्टिंग एक्सपीरियंस। अभी जो मैं फीलिंग कर रहा हूँ इतना बहुत अच्छा लगा है। हर चीज में कोई भी चीज आपको उधर कंप्लेन करने के सबसे चांसेस नहीं मिलेगा। बोलने का मतलब क्या है, क्लीनिंगनेस होने दो, साफ सफाई होने दो, स्टाफ का एडमिनिस्ट्रेशन का जो उन लोग का ट्रीटमेंट, जो काम करने वाले लोग जो रहता है, टिकट लेना जाना, सिक्योरिटी वाले लोग भेजना, और कोई भी आदमी लोग कुछ भी ये करेगा तो तुरंत आके उन लोग उसका हेल्प करना, हेल्प असिस्टेंट जो करने वाला रहता है, ऐसा हर चीज में, हाउसकीपिंग में, हर चीज में उधर इतना अच्छा उन लोग ये किया है, बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ प्रॉपर सिस्टमैटिक है। हाँ, एवरीथिंग सिस्टमैटिक कोई में, प्रॉब्लम नहीं अपन को कुछ कंप्लेन करने का चांस उन लोग नहीं देते हैं। इतना अच्छा उन लोग करके रखा है। वो जो मैं सच बोलेगा तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी आदमी रहेगा तो उसको मैं रियल में अप्रिसिएशन ही करेगा, इतना अच्छा उन लोग सुविधा किया है। और हम लोग को कोई भी चीज में कुछ भी तकलीफ में बोल के मालूम पड़ेगा, एक कल 4 उनका हाउसकीपिंग वाले लोग आके अपन को मदद करेंगे। सर्विस अच्छी है। टॉयलेट का जगह होने दो, वॉशिंग का जगह, क्योंकि यही जगह पे ज्यादा गंदगी कर सकता है। और जो आउटसाइड आदमी लोग जो कोई विलेज से इधर से उधर से आने वाले लोग गंदा करके रखा है तो तुरंत उसको आके साफ सफाई करना, क्लीनिंग करना। नहीं तो पहले क्या होता था, ऐसे के ऐसे गंदा ही रहता था, तो कोई साफ सफाई करने वाला नहीं रहता था। वही जगह पे पाव रख के इधर उधर सब जाके पूरा जगह गंदगी सत्यानाश कर दो। अभी ऐसा नहीं है, अभी इतना अच्छा लगता है और बहुत अच्छा फीलिंग ऐसा हो जाता है। आप अभी जो नया कंस्ट्रक्शन में अगर अभी आप उतर अंदर जाएंगी तो ऐसा लगता है आप एक अलग जगह पे आए, ऐसा आपको फील नहीं होएगा आप मंदिर में आया बोल के, क्योंकि वो मंदिर से भी बहुत अच्छा एक स्वर्ग का हिसाब से जाएगा तो कैसा होता है, एक अच्छा फीलिंग होगा, स्वर्ग की फीलिंग आती है आपको। क्यों मैं बोला, मंदिर का जो रहता है शोर होता है बहुत, इधर कहाँ गोएंगे आवाज आता है, आपको बोलते हैं ना इधर आवाज उधर आवाज, बच्चे लोग बहुत आता है। इधर ये ऐसे नहीं, एक अच्छा वातावरण आता है। और भगवान का जो कैमरा वैमरा लगाया है, टीवी भी लगाया है, उधर का हमेशा उसका मंत्र जपते रहता है। और आरती का टाइम टू टाइम आरती हो जाता है। आरती का वो सब पूरा बोलते हैं ना, A to Z मॉर्निंग टू इवनिंग तक, मॉर्निंग जो सिस्टमैटिक, हाँ पूरा सिस्टमैटिक है। इसके लिए हमको बार बार जाने के लिए उधर इच्छा आता है, क्योंकि आपका कभी हमको माइंड में टेंशन कुछ भी अपन को डिप्रेशन आता है तो हमको फील होएगा चलो एक काम करेंगे, हम लोग जाके एक राउंड मार के आएंगे। एक राउंड मार के आएंगे बोलेंगे, राउंड इन द सेंस क्या होता है, एक पिकनिक के हिसाब से भी सोच सकता है, गार्डन में जाते हिसाब से सोचते हैं, लेकिन उधर से आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा अपन एकदम अच्छा पोजीशन में आया बोल के, ऐसा हो भगवान का एक थोड़ी भी आपको ऐसा लगता है आप स्ट्रेस में हो तो और आप वहां जाके आ गए तो आपका स्ट्रेस एकदम रिलीफ हो जाता है। वो अपना लैंग्वेज में समझ लो क्या फीलिंग हो सकता है, क्योंकि मेंटल डिप्रेशन इतना मतलब अगर आपको कोई दुख भी है तो आप वहां जाते हो तो बिना उस दुख को वहीं बस साई ले लेते हैं। वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा, हम लोग ये मालूम नहीं पड़ेगा कौन सा हिसाब से गया, हम कौन सा हिसाब से आ रहे बोल के। बोलने का मतलब उधर ऐसा एक मैग्नेट पावर है जो साई का पास है, वो किसको मालूम नहीं पड़ता है। पब्लिक सोचते है ये सब ऐसा जा रहे, लेकिन क्या है भगवान का ऐसा कृपा है, ऐसा कुछ मैग्नेट पावर है बोल के वो हमको मालूम नहीं पड़ता, हमारा पूरा दुख आपका ले लेते हैं, वो ले लेते हैं और अपन को खाली सुखी दिखा देते हैं। हमको मालूम नहीं पड़ता हम क्या हिसाब से आया है। भगवान भी वही मानता है, भगवान भी ये क्या बोलता है, तुम ये मेरा दरबार में आना मानते बोल के भगवान कोई जगह पे किसको डिमांड नहीं करते, तो आ जाओ तुम्हारे हिसाब से जाओ, बात में तुमको मालूम पड़ेगा, तू लेना नहीं लेना मेरे को बोल के तुम्हारा ऊपर है, उनका बोलने का क्लियर ऐसा है। आप समझे कि नहीं, कोई भी भगवान, हम ये साई राम के बारे में खाली बोल के नहीं, कोई भी, मैं कृष्ण भगवान का भक्त है, पहले भी आप बोल चुका है, मैं मेरा नाम उन्नी कृष्णन है। गुरुवायूरप्पन बोल के जो है हमारा आपके कुलदेवता है, वो गुरुवायूरप्पन का हमारा हम लोग का जो मेन है, तो वो देव का बाग में बोलेगा तो भी मैं यही बोलेगा, क्योंकि हम जो जगह पे जो भगवान को फोकस करते हैं वो हमारा मन में रहेगा तो भी अपन को चिंता का सवाल ही नहीं है। मतलब आप ये एक संदेश देना चाहते हैं कि साई ये नहीं कहते कि आप मेरी ही पूजा करो, साई कहते हैं आप जिसको भी पूजा कर रहे हैं आप उनकी पूजा कीजिए, बस दिल से कीजिए, बस दिल से कीजिए, और आप वहां जाते हैं तो आपको उसी तरह से वो दर्शन देते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। जरूर, पक्का
मैं इतना आपको गारंटी दे सकता हूँ, आप सोचता होएगा आपको दर्शन नहीं मिलेगा, आप दर्शन का पहले आप सोचता होएगा इतना पब्लिक है, इतना जैन है, हमको दर्शन नहीं मिलेगा बोल के आपको मन में रहेगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा आप इतना नजदीक उसका दर्शन करके जाते हैं, वो उसका महिमा है। आप कितना भी बीमार वाला होने दो, आटा कटा आदमी होने दो, नहीं तो पतला होने दो, अगर आपका मन में आ गया उसको दर्शन करने का है तो 100% आपको अच्छे तरीके से दर्शन करके छोड़ेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है साईं को ये मेरा लेके एक्सपीरियंस का कि गारंटी अगर आपने दिल में ठान लिया कि आपको साईं को मिलना है, विचार होना तो आप जरूरी है। कितने भी बीमार हो, कमजोर हो, तबीयत आपके साथ दे रही हो या ना दे रही हो, आपको साईं दर्शन जरूर देंगे। बस जरूर मतलब वो मैग्नेटिक पावर आपने फील किया है। यस यस, उसमें 100% मैं भी फील किया, एज वेल एज मेरा वाइफ को भी फीलिंग है। आप कितने सालों से जाते हैं शिरडी? अभी मैं बोलते हैं ना आपको 13 साल से कंटिन्यू जा रहा हूँ, साल में कम से कम 4-5 बार जाता हूँ। एक साल में आप 4 से 5 बार जाते हैं। क्योंकि मैं आपको अपना ये करके नहीं बोल रहा हूँ, मेरा जो जगह मैं रहता हूँ बिल्डिंग में, उधर भी आप किसको भी पूछ सकते हैं, नहीं तो उधर जो जगह होटल में जा रहा हूँ उधर भी आप मेरे को रजिस्टर में देख सकते हैं, मेरा अटेंडेंस है उधर। मतलब आप हर साल 4 से 5 बार जाते हैं? मेरे को मैं जाता ही है। क्यों जाता है बोले तो मेरे को जाने का फील हो गया, मैं गया, इतना ही, मेरे को दूसरा कुछ मेरा डिमांड नहीं है। मैं जाके साईराम के पास ये नहीं बोलता है अरे मेरे को अगले महीना में कुछ थोड़ा पैसा का बंदोबस्त करो, नहीं तो मेरे को कुछ काम का बंदोबस्त करो। मेरे को कुछ डिमांड नहीं है भगवान के पास, ना मेरे को बीमार होके मेरा बीमार ठीक करो, ऐसा भी नहीं, मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल फिट है, मैं भी फिट है, मेरा फैमिली भी फिट है, इसका वजह से मैं डिमांड ही नहीं करता। हाँ इतना है, जाने का है, मिलने का, दर्शन करने का, आने का, और जो भी मेरे साथ में अगर आने का तैयार होते हैं मैं उनको भी लेके जाता हूं। आप उन्हें भी अपने साथ ले जाते हैं? डेफिनेटली, हम उसको सामने से बोलते हैं शायद नेक्स्ट वीक में मैं जाने का चांस है, अगर तुमको आने का तो आ सकता है, अगर आने का तो आ सकता है, ऐसा मैं कंपल्सरी नहीं करता, जबरदस्ती नहीं, ठीक है, मेरा फैमिली वाला हो, यस फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड्स लोग भी हो सकते हैं, इन लोग को किसी को भी मैं लेके जाते हैं। कभी कभी हम लोग काली गाड़ी में भी जाते हैं, बोलेगा तो हमारा गाड़ी का 5 सीटर है, वो 5 सीट में हम लोग 2 जन भी जाते हैं, 2 जन ही आते रिटर्न, कोई नहीं रहेगा तो, लेकिन हम जाते हैं। ये मेरा बोलने में मतलब ऐसा। मैंने सुना है बहुत सारे लोग नया साल साईं मंदिर से ही शुरू करते हैं, तो इसके बारे में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है? देखो अभी आप हमारा 4 से 5 बार जाते हैं शिरडी, तो क्या आप भी न्यू ईयर पे जाते हैं कि मुझे एक बार तो न्यू ईयर शुरू होने पे वहां जाना है, दर्शन करना है? देखो हम लोग इसके लिए जा रहे हैं, हर आदमी लोग अपना अपना फैमिली को प्यार करते हैं, ठीक है, अपना फैमिली में कोई भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी सिचुएशन खराब रहने दो, कुछ भी खराब भी होने दो, अच्छा भी होने दो, जो भी होने दो, वो क्या सोचते हैं, जो नया साल निकलने का टाइम हम लोग को भगवान का दर्शन करने से तो ये साल कितना अच्छा गया, ऐसा हर साल अच्छा जाना मानता है बोल के वो विचार में जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। नंबर 1। नंबर 2, किसको किसको तकलीफ भी निकल गया साल, समझो जो भी तकलीफ में गया, ये हो गया, बीमार हो गया, पैसा गया, नौकरी गया, ये गया, ऐसा सिचुएशन रहने वाला फैमिली वाला क्या सोचते हैं, भगवान लास्ट टाइम मेरे को इतना तकलीफ नहीं दिया, अभी कम से कम ये साल में ये टाइम से 1 तारीख से मेरे को अगले साल से थोड़ा ये आने वाला साल मेरे को अच्छा चलने दो बोल के वो सोच के जाता है। ये दोनों को डिफरेंट है, करेक्ट, ओके। ये दोनों विचार के हिसाब से भगवान को जाके बोलते हैं, भगवान वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तुमको मालूम नहीं पड़ते वो कौन सा बेसिस में एक्सेप्ट करके, लेकिन तुमको रिटर्न मिलते हैं वो भी तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, रिटर्न का भी मालूम पड़ेगा, एंड ऑफ द ईयर में मालूम पड़ेगा साल कैसा गया बोल के। ओके, तो आपका भी ये एक्सपीरियंस रहा है? हाँ, ऐसा मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि पहले मैं भी नेगलेक्ट करता था, बोलेगा तो क्या देखने का, चलो देखो आओ, मैं बोला ना आपको पिकनिक ऐसा, बाद में हमको मालूम पड़ा अपन को कोई तकलीफ भी नहीं है तो आप खुशी से रहते, उसका मतलब सब उनका ही कृपा होएगा। आप हर साल शुरुआत में जाते हैं और आपकी पूरा साल आपका अच्छा जाता है। फर्स्ट में जाते हैं, नहीं तो मैं 31st को जाते हैं, ये दोनों में कोई भी एक डे में फिक्स करते हैं, जाते आते हैं, और बीच में मैं आपको बोला इस सबसे महीना में 2-3 महीना में एक बार आप जरूर साईं के दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताता हूँ, आप पूछते नहीं तो मैं आपको जवाब देता हूँ। ओके। हम जाने के टाइम बहुत लोग ऐसा भी रहते हैं, मैं किसी का आदमी के बारे में मैं बुरा नहीं बोलेगा, हमको कुछ जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा फोकस है वो नहीं है, हमको भगवान का दर्शन करना आना उतना ही है, बाकी लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर देता हूँ, बराबर है। बराबर। वो जिन लोग बोलते हैं अरे तुम जा रहे उधर जा रहे, क्या मिला क्या नहीं मिला, ये सब बोलने वाला भी रहते हैं मेरे को, उनको भी मैं जवाब देता हूँ, जो आपको बता रहे हिसाब से बोलते हैं, दीपक जाना नहीं जाना मेरा हिसाब से, भगवान मेरे को पैसा दे रहे, मैं जा रहे, तुमको क्या तकलीफ है, तुमको आने का तो तू आ जा, पैसा नहीं देना मैं तुमको लेके जाता, वो हिसाब से मजाक से छोड़ते, दोस्ती के हिसाब से बात करता हूँ,
और उधर कोई कोई नेगेटिव आदमी लोग जो भी कुछ भी बात करेगा, बात करने वाला होएगा तो भी मैं कान में लेते नहीं, क्योंकि देखो पॉजिटिव रहेगा तो ही नेगेटिव में दम रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो ही पॉजिटिव में दम रहेगा। करेक्ट। ओके, तो हम लोग क्या उसका मन में क्यों ऐसा मार का आया बोल के हम कोशिश करने का, अगर आपके पास कंप्लेन किया, ऐसा ऐसा कुछ बोला मैंने, ऐसा ऐसा किया भगवान को मैंने, बोलते ना इतना सब सोना चांदी दिया, इसके बाद मेरा फैमिली को ये हालत हो गया, ऐसा को कोई नेगेटिव बोलेगा तो भी आप उसका प्रॉब्लम क्या है समझने का कोशिश करने का, उसको प्रॉब्लम उसको सॉल्व कराने के लिए हो सकेगा तो उसका मन का दुख क्या है आप एक्सेप्ट करने का, पहले आप उसका साथ ये खाली सुनने का, उसका कारण क्या है, उसका कुछ बेसिक कारण भी हो सकता है ना, तो उसका हम कोशिश करने का, समझाने का, ऐसा नहीं बोलने का बोल के, अगर बोला तो ठीक है, उसका आगे के लिए वो कुछ सुधर के करेगा तो उसके लिए अच्छा है, नहीं है दूसरा उसका मन में टोटली होएगा तो फिर उधर आएगा ही नहीं वो, फिर आपको ये शब्द सुनने का सवाल ही नहीं आया। अगर वो आ गया तो ऐसा बात करेगा भी नहीं, अगर बात करेगा तो भी उसको समझाने का, भाई तू ये जगह पे आके ऐसा सुन क्यों बात कर रहा है, आपकी क्या तकलीफ है? हाँ क्या तकलीफ है, आपको तकलीफ ऐसा हो तो ऐसा करो, ऐसा। अब बहुत जन लोग फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम नहीं, वो एक टाइम ऐसा था मंदिर का सराउंडिंग में पूरा दारू का, सिगरेट का, तंबाकू ये सब बहुत कुछ चल रहा था पहले की बात। हाँ। अभी क्या रिस्ट्रिक्शन हो गया, क्यों मना किया गवर्नमेंट किया, एक बात अलग होता है, और पब्लिक के न्यूसेंस उन लोगों को जमते नहीं बोल के वो हिसाब से भी है। अभी नीट एंड क्लीन इसके लिए हो गया ना, नहीं तो आप देखो लाइन में कराने के, लाइन का कुछ आजू बाजू जगह पे है बोल के 2-3 आदमी ये करेगा तो उसमें एक आदमी सिगरेट पीने से 4 आदमी को बीमार आ देते, उसको क्या मालूम पड़ता है, लेडीज लोग लेते हैं, बच्चे लोग लेते हैं, वो सब ये सब टोटली बंद है। ये किसका वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। ऐसा अगर आप देखने के लिए जाएगा ना डे बाई डे बहुत कुछ, इवन अपना बोलते हैं ना अल्कोहलिक भी आपको एक जमाने में बहुत कुछ चलता था उधर, पीके बहुत जन लोग दर्शन के लिए आता था, अभी अलाउड नहीं है, इंक्लूडिंग मोबाइल भी अंदर जाने के लिए अलाउड नहीं है। क्यों मोबाइल उन लोग के क्या होता था, एक मजाक के हिसाब से निकालता था। भगवान को अपन ना कोई भी भगवान बोल के नहीं, कोई भी भगवान को हम लोग मजाक नहीं कराने का, क्योंकि अपन को इतना पावर नहीं है उसको तुम्हारा अंडर में लेके आ पाए। तुम्हारा पास पावर आएगा तो तुम इधर का तुम्हारा घर के संभालने के लिए नहीं होता बोल के इधर आते ना। तो मेरा बोलने का मतलब शांति से जाने का, बहुत उन लोग एंटरटेनमेंट करता था, मस्ती मजाक करता था। फॉर एग्जाम्पल नया कपल्स आएगा तो भी उधर सब फोटो, वो सब बंद कर दिया, बैन कर दिया, क्योंकि बहुत कुछ उन लोग को ऐसा, क्योंकि हम कुछ टाइम के लिए, जितना टाइम हमें मिला है दर्शन के लिए, हम दर्शन करें, अपनी मन की शांति ले, ना कि वहां जाके भी एंटरटेनमेंट के लिए नेक्स्ट डे आने के लिए एंटरटेनमेंट ना तैयार करें, कि हम जिस चीज के लिए गए हैं वो शांति हमें वहां प्रॉपर मिले, उसकी पूरी अरेंजमेंट वो लोग ध्यान देते हैं कि सब लोग उस रूल्स को फॉलो करें। मोबाइल्स नॉट अलाउड, सिगरेट, अल्कोहल, नशा लोग करके ना आए, ये सब कुछ चेकिंग प्रॉपर होती है। मस्ती मजाक वो सब अलाउड नहीं है उधर, बराबर है। और ड्रेसिंग, फॉर एग्जाम्पल ड्रेसिंग, इवन ड्रेस भी अगर आप प्रॉपरली ड्रेस नहीं करेगा तो उन लोग बोलेगा सॉरी मैडम आप जरा दूसरे करके आओ, क्योंकि इतना तक उन लोग स्ट्रिक्ट हो चुका है, पहले ऐसे नहीं था। वो क्या होता है, एक जन ऐसा सोचता अपना अपने हिसाब से हम ड्रेस पहना, तुमको क्या करने का, बात अलग होता है। लेकिन सामने वाले को क्या होता है, वो नेगेटिव थिंकिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, उन लोग दर्शन का जगह पे उन लोग माइंड चेंज होता है। जो आदमी लोग को माइंड चेंज होने के लिए कुछ भी कारण का जरूरत नहीं पड़ता है, बराबर कि नहीं। तो उसमें भी उन लोग मालूम पड़ के वो एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग स्ट्रांगली उसका डिसीजन लिया। यस, ये सब सोच के मैं बोलते हैं ना, ऐसा कुछ कम से कम 10-15 उन लोग का जो एटीट्यूड इतना चेंज किया ना, उसका वजह से साईं राम को देखने में हमको अच्छा लगेगा। साईं राम को देखने के लिए इन द सेंस उधर का एनवायरनमेंट देखने के लिए, उधर का सर्कमस्टेंसेस देखने के लिए, तो हमारा मन में दिल में आ जाएगा भाई एक अपन भक्ति से जाने का, आने का, करने का, हो सकेगा तो दूसरों को भी लेके जाके दर्शन करा के लाने का। आपसे पूछना चाहूंगी कि साईं के बारे में जैसे बहुत सारे लोग बहुत गलत भी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि साईं भगवान नहीं थे, कोई कहता है हिंदू थे, कोई कहता है मुस्लिम थे, कोई कहता है पाखंडी थे। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो आपके मन में क्या विचार आता है? मेरा मन में इन लोग को बोलने का टाइम कौन सा हिसाब से, कौन सा बेसिक रख के इन लोग बात करते बोल के मेरे को समझ में नहीं आती एक बात। और कोई भी भगवान को स्थापना किया, जो भी करके उन लोग ये भगवान को मान लिया, बहुत जन लोग उसको मान लिया, और 1-2 आदमी बीच में आके उसको ये करने का जो नेगेटिव बात कर रहा है, वो क्या, ये सब उन लोग बोलने से कोई भी ऐसे निकालने का, रखने का, उसमें कुछ मतलब ही नहीं है एक्चुअली।
बोलने का मतलब क्या है, जो किसको जो भक्ति उनको जो रियल में उनका मन में आ चुका है वो आ चुका है। वो भले उधर आके दर्शन करेंगे, नहीं तो दूसरा जगह दर्शन करेंगे, नहीं तो अपना घर पे दर्शन करेंगे, किधर भी दर्शन तो करेंगे, उसका तो तुम मन से निकाल नहीं सकते। ये सब है ना, आदमी लोग अपना अपना मन का ये जो विचार है, ये जो कड़वा विचार है, वो कड़वा विचार उसको मन में रखे क्या होता है, उसका सामने वही चीज अच्छा चल रहा है बोलते उसको सही नहीं होता है। वो सही होने की वजह से वो कोई भी हालत में उसको अटैक करके उसको बाकी लोग को गंदा बात करके उसको निकालने की कोशिश करते, लेकिन वो सक्सेस होएगा भी नहीं, क्योंकि ये जो सोचने वाले का मन ही खराब होएगा तो दूसरे का कितना भी करेगा तो वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई कोई जगह पे बोल भी सकता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी हो सकता है उसके पीछे कोई कोई बोल रहे हैं ना, वो बिजनेस के हिसाब से उन लोग सोचते हैं, क्या बोल के, अरे ये पैसा इतना आ रहा है, इतना जा रहे है, किधर से आ रहे है, अभी उन लोग भी काता होएगा, ये सब बोल रहे हैं। हाँ, ये सब ऐसा वगैरह वगैरह इन लोग बोलते हैं। अभी वो कल एक कुछ भी नहीं था बाबा, एक जमाने में एक टाइम में बिना शर्ट बिना कपड़ा में जो रियल आदमी, अभी इन लोग पूरा सोना चांदी चढ़ा के करते हैं। क्या है उसका बेसिक कारण, क्या है, इन लोग पैसा है जाता है इसे। भगवान ने ऐसा वो टाइम था, उसने सेवा किया, वो भी वो टाइम सेवा ही कर रहे, वो तो मांग रहे नहीं, बराबर। भगवान तो मांग रहे नहीं, तुम मेरे को कल आते टाइम आप 5 किलो सोना लेके आओ बोल के तो बोलते नहीं। तुम्हारा मन में आ रहे तुम डाल दिया, तुमने मन में नहीं आया तुम नहीं डाल दिया, वो डिफरेंट है। अच्छा तुम डाला नहीं डाला, तीसरा आदमी तो बोलेगा नहीं तुम क्यों नहीं लेके आए आज 5 किलो सोना, नहीं तो सिल्वर जो भी है, ऐसा तो नहीं। अपना अपना विचार में करते हैं, ऐसा 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 नेगेटिव भी आ जाते हैं, वो हिसाब से कोई बोलते हैं उसका हटा के इधर से उधर लगाओ, वो मेरा भगवान को लगाओ, ऐसा बहुत कुछ नेगेटिव बात पब्लिक बोलते हैं, लेकिन उसमें कोई उसमें ज्यादा ध्यान रखने का भी नहीं, अपना खुद का मन को खराब करने का नहीं, क्योंकि अपना मन का खराब चीज इन्वाइट नहीं करने का, उसको कोशिश करने का, भाई तुमको नहीं करने का, तुम आगे हट जाओ, तुम फोकट में दूसरे लोग की वजह से दूसरे लोग को तकलीफ मत देना, ऐसा बोल के उसका हटाने की कोशिश करने का, बात वायरल नहीं करने की सबसे कोशिश करने का। और जो भगवान को तुमको कितना, तुमसे कितना यथाशक्ति से तुम जो सेवा कर सकते हैं वो करके तुम चले जाओ। फिर भी तुमको उतना उसको ये करने के लिए रेसिस्टेंस पावर नहीं रहेगा, तुम चुपचाप चले जाओ, फिर क्या कर सकते हैं, दूसरा अपन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो बड़ा गुंडा हो सकता है, बड़ा गुंडा पॉलिटिकल आदमी हो सकता है, उसके पास बहुत पावर है, वो पावर के हिसाब से तुमको ये करेगा तो उसमें मजा नहीं आएगा। उससे अच्छा कोशिश करने का, ये आदमी कोशिश में उतरेगा कि नहीं उतरेगा आप देखने का, अगर नहीं उतरेगा तो आप चुपचाप सायराम बोल के निकल जाओ, नहीं तो जो भी नमस्कार करके निकल जाओ, लेकिन ऐसा आदमी लोग को नजदीक मत जाना। वो मैं बोला, मेरा बोलने का मतलब ये है, ऐसा लोगों के साथ अपन मिलना, नहीं तो उसको ये करके वो बोलना, ये सब बोलते हैं ना, हम लोग उसके साथ अगेंस्ट में फाइटिंग करने के लिए अपना पास आपका ताकत एक नहीं होगा। सीधा मैसेज है साईं भक्तों को कि कितनी भी निगेटिविटी आ जाएगी तो उनके मन में वो निगेटिविटी जगह ले ही नहीं सकती, क्योंकि उनके मन में साईं है, वो तो मूर्ति हटाने या नहीं हटाने से उनके भक्ति में कोई फर्क नहीं होने, वो भी नहीं होने वाला है। और जो आदमी मेरा ऐसा थिंकिंग करने वाला शो रहेगा तो वो शो का आदमी का दिल से भी निकल नहीं पाएगा। अभी वो शो में 3 आदमी अगर काला होएगा तो उसका बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, हम कोशिश करते हैं वो काला निकालने के लिए, लेकिन नहीं निकलता तो हम क्या कर सकते, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। तो अपन अपना हिसाब से चलने का, उसको हिसाब से देखेगा क्या होता है बोल के, वो हिसाब से। यानी आप साईं भक्तों को यही मैसेज देना चाहते हैं, जो नेगेटिव बोलते हैं आप ट्राई कीजिए कि उनके मन से वो नेगेटिविटी निकले। हाँ, यस, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, अगर निकल जाए तो ठीक, यस, ना निकले तो वो साईं की मर्जी। और वो जो साई को इधर बिठाना उधर बिठाना, उधर से इधर बिठाना, ये सब है ना, वो सब गलत बात है, उसमें सब जाने का भी नहीं है। वो उसमें ज्यादा अपन श्रद्धा दे के अपना अच्छा अपना श्रद्धा को भी खराब नहीं करने का, वो मेरा बोलने मतलब है, उसमें अपन ज्यादा नहीं सोचने का। तो बहुत अच्छा लगा बस साउथ के साईं भक्त उन्नी कृष्णन जी से उनकी भक्ति के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा। ओम साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ साझा किया। सभी साईं भक्तों से निवेदन है कि कृपया वो हमसे जितना ज्यादा जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं और अपनी भक्ति हमसे शेयर कर सकते हैं। ओम साई राम। जरूर जरूर, और मैं भी साई राम को यही बोलते हैं कितना हो सकता है उतना मेरे को शक्ति दे दो, बाकी भक्त लोग को भी मेरा इच्छा है आके आपका शरण में आके दर्शन करने के लिए, ताकि वो भी अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सके और आम जनता तक अपनी भक्ति पहुंचा सके। बस उतना ही में। ओम साई राम। तो चलिए दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी नए भक्त के साथ, आप ही के पसंदीदा शो में एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पूरी शक्ति के साथ साईं की भक्ति करते रहिए। ओम साई राम। ओम साई राम।
अगर आपके साथ भी साईं बाबा के कोई चमत्कार घटित हुए हैं और आप चाहते हैं हमसे शेयर करना, तो नीचे दिए इंस्टा आईडी पे हमें मैसेज करिए। क्या पता अगले साईं भक्त आप हो जिनसे हम मुलाकात कर सकें हमारे इस नए शो पे, जिसका नाम है एक मुलाकात साईं भक्तों के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। सुखाचा सागर எனது அன்பார்ந்த தமிழ் மக்களே, சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்கா, நான் மெட்ராஸில் இருந்து வளர்ந்து படித்து இருந்தோன்னா, இப்போது பாம்பேக்கு வந்து ஒரு 45-50 வருஷமாக நான் பாம்பேயில் தான் இருக்கிறேன். இந்த சாய்ராம் கோயிலில் போய் ஒரு 15-20 வருஷமாக நான் அவருடைய தரிசனம் பார்த்துட்டு சாய்ராமோட தரிசனம் கண்டு தான் இருக்கிறேன். உங்ககிட்ட எல்லார்கிட்டையும் நான் சொல்லி வரேன்னா, நீங்கள் உங்கள் மனசில் ஏற்ற மாதிரி அந்த பகவானை நீங்கள் எப்போ மனசில் நல்ல விதத்தில் தியானம் செஞ்சு அவர்கிட்ட போய் உங்கள் கஷ்டத்தை சொல்கிறீங்களோ, உங்களுடைய கஷ்டம் எந்த விதமான கஷ்டம் இருந்தாலும் அதை அவர் ஏற்றுப்பார். ஆகையால் நீங்கள் எந்த விதമായ நெகட்டிவான திங்கிங் யாராவது பேசுகிறதா இருந்தால் கூட அதை ஒன்றும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்பாவது போய் அந்த சாய் தரிசனுடைய தரிசனம் பண்ணி உங்களுக்கு தேவையான என்ன பகவானை பார்த்து அந்த 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 சன்னிதானத்தில் போய் நீங்கள் உங்களுடைய என்ன வேண்டுகோள் இருக்கோ அந்த வேண்டுகோளை பற்றி நீங்கள் பேசினீங்கன்னா, உங்களுடைய எல்லா விதമായ குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருடைய காரியங்களும் அந்த சாய்ராம் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்கு நல்ல விதமான ஒரு வழியை செய்வார். அது என்னுடைய உறுதியாக நான் உங்ககிட்ட சொல்லி வரேன். அதனால் நீங்கள் எந்த விதமான தேவையில்லாத விசாரத்தில் இருக்காம நல்ல விசாரோடும் நல்ல ஒரு நினைப்பா பகவானை போய் கண்டு தரிசனம் செஞ்சு நீங்கள் வாங்க. ஒரு ட்ரிப்பு நீங்கள் போயிட்டு வந்தோன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சாய்ராமோட சக்தி என்ன, பவர் என்ன, அவரோட அருமை என்ன அப்படின்ற விஷயம். அதனால் நீங்கள் தயவு செய்து அந்த தரிசனத்தை போய் நல்ல விதத்தில் கண்டு தரிசனம் செஞ்சுட்டு நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களையும் பாக்கியில் எல்லா சவுத் இந்தியனையும் யாரெல்லாம் வராங்களோ அவங்களெல்லாம் சேர்த்து போய் ஒரு ட்ரிப் நீங்கள் தரிசனம் பண்ணி வாங்க. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். உங்கள் குடும்பத்துக்கும் நல்லது. உங்கள் எல்லா விதമായ கஷ்டத்தையும் மாற்றி அவர் தேவையான எல்லா விதமாக இதையும் சந்தோஷத்தையும் தருவாருன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. உங்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கை வரும். நீங்கள் 1-2 ட்ரிப் போயிட்டு வாங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல முடியும். ஜெய் சாய்ராம். இந்த தமிழ் மக்களே, அண்ணன் தம்பி அக்கா எல்லாருமே நான் சொல்லி வரேன் என்னன்னாக்கா, உங்களால் முடிஞ்ச எல்லா பக்தருக்கும் எல்லாருக்கும் தரிசனத்தை பற்றியும் பகவான் சாய்ராமனை பற்றியும் எல்லா விதமான மகிமையை பற்றியும் நீங்கள் வந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் தேவையான சப்ஸ்கிரைபு லைக்ஸ் செய்ய வேண்டிய காரியத்தில் இது நீங்கள் வந்து செஞ்சு அவங்களுக்கு இன்னும் அதிகமாக மேலே எல்லா பக்தர்மாரும் இன்னும் அதிகமாக வந்து சேவை செய்கிற மாதிரியான நிலைமையில் நீங்களும் அதுக்கான உதவிகளை எல்லாம் செஞ்சு வரணும்னு நான் உங்கள் தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொண்டுக்கிறேன்.